जय हिंद मेरे देश के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आइए आज फिर से आप सभी के लिए एक बम्पर वैकेंसी आ चुकी है 2025 में, ये नेवी में। और आइए ये नेवी के जो वैकेंसी है अभी, तो ये नेवी के वैकेंसी में हम आपको बता दें कि नेवी वैकेंसी ये बम्पर वैकेंसी है। और उसमें अगर हम देखें तो ये 10वीं पास और इसमें 12वीं पास के लिए भी है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के लिए भी है। ग्रेजुएशन नहीं करके आप कोई भी अगर मान लीजिए टेक्निकल डिग्री किए हुए, इंजीनियरिंग किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो ग्रेजुएशन हो गया है जिसमें, उनके लिए भी अलग अलग इसमें पोस्ट आया हुआ है। तो इन सब के बारे में हम आज आपको जानकारी देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए अगर हम इसमें सैलरी की अगर बात करें ना, तो टोटल सैलरी भी जिसमें चला जाता है तो एटलीस्ट 1.5 लाख प्लस चल जाता है सैलरी। अगर हम कहें तो जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप जाते हैं तो उसमें सैलरी की अगर बात करें तो 170 के आसपास जाता है, 1,70,000 के आसपास। ये अलग अलग फेज में ये सैलरी मिलता है। लेकिन अगर पहले आप इसमें जॉब लेते तभी तो आपको कोई सैलरी मिलेगा। तो देखिए ये आवेदन जो है, ये आवेदन शुरू हो चुका है अभी, और ये कब तक चलेगा और क्या कैसा इसमें है, तो सभी चीज़ जो है ये टोटल के टोटल जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें भी आप सपोर्ट कीजिए, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है जॉब रिलेटेड या कोई आपको हम पढ़ाते भी हैं तो उस सब से रिलेटेड अगर कुछ भी आए तो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आइए, आपको पहले पता होनी चाहिए कि ये जो है, ये आपका जो वैकेंसी है इसका नाम क्या है। तो ये भारतीय नौसेना के लिए, पूरे भारत में आप कहीं पर भी हो सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय नौसेना के लिए ये भर्ती है 2025 में। ये नेवी में जाने के लिए ये सुनहरा मौका है आप सभी के पास में। अब इसमें संपूर्ण जानकारी में क्या सब जानकारी होगा आपको देंगे हम। तो ये योग्यता इसका क्या है, उसके बाद उसमें आयु सीमा क्या है, फिर पद कौन कौन से हैं, और ये परीक्षा की जो प्रक्रिया होता है ये सब कौन है। अगर इसका नाम देखें तो ये भारतीय यानी भर्ती का जो नाम है वो इंडियन नेवी भर्ती 2025। अब इस सब के लिए वेबसाइट भी बताएंगे कि इसका वेबसाइट क्या है, कहाँ पर इसका फॉर्म अप्लाई होता है। अगर आप साइबर वाले भी हैं तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं। आइए अगर भर्ती का प्रकार देखें तो भर्ती का प्रकार अगर हम देखिए तो भर्ती के प्रकार में क्या सब, तो भर्ती में जैसे SSR हो गया, फिर AA हो गया, और ये इसको हटा दीजिए, ये अलग से इसमें जोड़ दिए हैं। उसके बाद ऑफिसर एंट्री हो गया। तो अब इन सब में ये वैकेंसी रहता है। तो इसी वैकेंसी में कौन इसको किस किस लेवल पर कौन कौन जो है इसमें भर सकते हैं फॉर्म, इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। देखिए आवेदन जो है ये आवेदन शुरू हो चुका है। और अंतिम तिथि की बात करें तो बस ये 1 सितंबर तक ये अंतिम स्थिति है। ये अंतिम जो है 1 सितंबर में ये समाप्त हो जाएगा इसका डेट। हो सकता है कि अलग से होता है कि जैसे अभी जीविका वाले में फिर से अभी 10-15 दिन बढ़ा दिया गया है, उसी तरह से हो सकता है कि इसमें भी 10-15 दिन और बढ़ा दे तो बढ़ा दे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इतना ही तक ये इसका अंतिम डेट है। जैसे अभी जीविका वाला में अभी आपको बताए थे कि बिहार जीविका के लिए वैकेंसी जो आई है, उस जीविका वैकेंसी में आपको क्या किया गया है, जो समय था उस समय से अब कुछ दिन और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से हो सकता है इसमें भी बढ़ा सके। तो देखिए अब इसमें परीक्षा की अगर तिथि देखें तो जो परीक्षा की तिथि इसमें निर्धारित किया रहेगा उसी टाइम पर भी परीक्षा हो जाएगा जो उस वेबसाइट पर दिए रहेंगे। ठीक है, अभी उसके लिए इसमें नोटिफिकेशन नहीं है। आइए अगर हम शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो शैक्षिक योग्यता ये न्यूनतम योग्यता में सबसे कम में अगर देखें तो ये 10वीं पास है। ठीक है, 10वीं पास पर भी इसमें जॉब मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें SSR या AA के लिए भर्ती है, तो अगर इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो ये जो है 12वीं पास पर है। किस पर है? 12वीं पास पर है। और 12वीं पास भी क्या, तो आपका साइंस होना चाहिए। 12वीं पास में आप साइंस रखे रहेंगे, तब साइंस में भी क्या, साइंस में आप मैथ रखे रहेंगे। क्या? मैथ्स। तो मैथ्स आप रखे रहते हैं तब जाकर के इसमें फॉर्म भरेंगे, इससे पहले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक विषय में आप क्या है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर कोई भी हो, उसमें आप साइंस रख लीजिए और साइंस से भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इतना रखिए कि मैथ वाले भी इसमें फॉर्म भरते हैं। लेकिन कोई भी एक विषय में जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया, उसमें कंप्यूटर हो गया, उसमें अगर ये साइंस है तो आप साइंस वाले कैटेगरी वाले हैं तो फिर ये फॉर्म भर सकते हैं नेवी का। ठीक है, साइंस वाले कैटेगरी। अगर हम देखें मैट्रिक पर तो मैट्रिक पर ये 10वीं पास पर भी होगा, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ऑफिसर एंट्री जो है, ऑफिसर एंट्री आप ग्रेजुएशन लेवल पर भरेंगे।
ऑफिसर एंट्री जो है वो आप ग्रेजुएशन लेवल पर भरेंगे, या आप इंजीनियरिंग किए हैं तो इंजीनियरिंग पर, मतलब आपका कैसे भी करके अगर ग्रेजुएशन हो गया है तब जा कर के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें आयु सीमा की, बात करें कि आयु सीमा इसमें क्या है, तो सबसे कम जो है ये 17.5 साल है। कितना है? 17.5 साल, यानी 17.5 वर्ष। 17.5 वर्ष सबसे कम, और हाईएस्ट तो अधिकतम आयु जो है वो है 21 वर्ष। तो ये सब पीछे वाले जो भी अभी बताए कि अगर मान लीजिए आप 12वीं पास है तो 12वीं पास पर, तो 12वीं पास सबके लिए जो है तो ये अधिकतम जो है वो 21 वर्ष है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर रहे हैं, जैसे ऑफिसर एंट्री का बात कर रहे हैं, तो ऑफिसर एंट्री की अगर हम बात करें तो ऑफिसर एंट्री के लिए ये 24 वर्ष है। कितना है? 24 वर्ष है। लेकिन आपके कैटेगरी वाई आयु में भी छूट है, आप किस कैटेगरी से है उस कैटेगरी के हिसाब से कुछ कुछ छूट भी मिलता है। तो 2-3 साल और आगे बढ़ा करके आप सोच सकते हैं, आप अगर ओबीसी से है, इस सब से है तो इस सब से, तो जो सरकारी नियमों है उनके अनुसार में जो है आयु का जो छूट मिलता है वो छूट आपको इसमें लागू होगी। ठीक है। इसमें चयन की जो अगर प्रक्रिया करें कि इसमें कैसे लोग जाते हैं, कैसे चयन होता है, तो सबसे पहले बात कीजिए, इसमें जो है पहले लिखित एग्जाम होता है। क्या होता है? लिखित एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, फिर जाकर के आपका फिजिकल होगा। आप फिजिकल में भी कितना रनिंग होता है, क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये फिजिकल होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, तो मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद उसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका चयन होता है। सब चीज़ होने के बाद ये तीनों का तीनों चीज़ हो जाएगा। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनता है, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप अगर उस मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपका सिलेक्शन हो गया है, और अगर आप अच्छे से पढ़ते तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए अगर हम अगर बात करें पीटी के बारे में, यानी दौड़ के बारे में, क्या सब है क्या सब नहीं, तो देखिए सबसे पहले अगर दौड़ देखें तो ये 1600 मीटर का दौड़ होगा। तो 1600 मीटर का जो दौड़ होगा या 1.6 किलोमीटर का, तो ये जो दौड़ होगा वो 7 मिनट यहाँ पर है, लेकिन आप मान करके चलिए 6 मिनट। कितना? 6 मिनट में ये पूरी करना होगा। कितना? 6 मिनट में। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये पुशअप भी है, जो पुशअप कहते हैं ना, ये पुशअप। उसके बाद फिर स्क्वाट, जैसे कि बैठक वैठक ये सब का कुछ कुछ रहता है, तो उसको उस पर आप देख लीजिएगा। फिर अगर ऊंचाई देखें तो न्यूनतम ऊंचाई जो है इसमें मांगा जाता है, हाइट अगर मांगा जाता है न्यूनतम सबसे कम, तो इसमें 1.57 हाइट मांगा जाता है। ठीक है, सबसे कम इसमें यही रहता है। उसके बाद वजन की अगर बात करें तो वजन आपके एज के हिसाब से, जितना एज है उस हिसाब से आपके वजन, और ऊंचाई कितना है, आपका हाइट कितना है, उस हिसाब से वजन आपको तौल नाप करके उसके बाद उसमें वजन ली जाएगी। लेकिन आप इतना मान करके चलिए, अपना अगर अंदाज़ा लगा सकते तो इतना प्लस कीजिए कि 50 प्लस आपका वेट है। कितना? 50 किलो प्लस अगर है तो समझिए कि आपका सिलेक्शन रहेगा उसमें। लेकिन इससे कम है तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगर वेतन की बात करें तो ये अगर हम SSR या AA के लिए अगर बात करें तो इस सब के लिए अगर बात करें तो ये इसमें 21,000 से शुरुआत होता है, और एटलीस्ट 70,000 के आसपास चला जाता है। कितना? तो ये 70,000 के आसपास चला जाता है। ऑफिसर के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप जाते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर 56,000 से इसका शुरुआत ही होता है। तो 56,000 से ये शुरुआत होगा, और हाईएस्ट जो है वो 1,77,500 आसपास यहाँ पर जाता है। और उसमें कुछ कुछ और भत्ता सब जोड़ा जाता है। उसमें और क्या क्या सब जोड़ा जाता है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो है जैसे अन्य भत्ते क्या सब जोड़े जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं, वो भी आपका इसमें फ्री रहता है। जैसे ट्रैवल का हो गया, यूनिफॉर्म का हो गया, जो भी आपका यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म आपका, कुछ मेडिकल जांच कराना है कुछ भी, तो वो सब भी आपको उसमें फ्री मिलता है। ठीक है। अगर आवेदन की जो हम प्रक्रिया देखें कि आवेदन की प्रक्रिया, तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाने का प्रयास कीजिए। जैसे www और फिर w.join और उसके बाद फिर GOIN, उसके बाद INDIAN इंडियन, और उसके बाद फिर नेवी, उसके बाद .gov.in, इस वाले वेबसाइट पर आप जाइए, और इस वाले वेबसाइट पर टोटल इन्फॉर्मेशन इसका मिल जाएगा। टोटल इन्फॉर्मेशन जो है इसका मिल जाएगा। ठीक है, क्या कैसा है नहीं है वो टोटल।
ठीक है। अगर अब इसमें हम अगर कहें कि दस्तावेज क्या करें, तो दस्तावेज में आपको क्या सब इसमें अपलोड करना पड़ता है, तो ये फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट सब जो भी है आपका वो इसमें अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान देखिए कि आप अगर जब इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आप कितना आदमी होंगे जो इस फॉर्म को अप्लाई भी कर लिए होंगे, है ना, लेकिन अब कितना आदमी है कि जो बचे होंगे, तो आप ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अब इसमें टाइम नहीं रहा है। तो अभी इसका शुरुआत कितना तारीख से, तो 9 तारीख से शायद शुरुआत हो गया है ना, 9 तारीख से इसका शुरुआत हो गया। अगर हम कहें तो इसमें ओबीसी या आप अगर जनरल से है, या ओबीसी अगर जनरल से है तो आपको लगेगा कितना रुपया, 215 रुपया। लेकिन आप SC ST में आते हैं तो आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, आपको 0 रुपया लगेगा। ये निःशुल्क है आपके लिए, है ना, आप ऐसे ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये नेवी भर्ती 2025 है, ये सभी के लिए सुनहरा अवसर है। आप अगर देश सेवा करने चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप जाइए और यहाँ पर फॉर्म भरने का प्रयास कीजिए। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन लगा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी इसमें और जानकारी लेना है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, और फिर हम आपको अलग से वीडियो बना करके आपको इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।